ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं, और उसने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा की। पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे बूढ़े, सबको मिलाकर 10,000 नहीं हो रहे थे। काफिरों की इस तैयारी को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन उस मीटिंग में एक बहुत ही अच्छे इंसान बैठे हुए थे जिनका नाम था सलमान वारसी। उन्होंने एडवाइस दी कि मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, तो हमें सिर्फ एक साइड को प्रोटेक्ट करना है, और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं वो तो हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। और उन्होंने एडवाइस दी कि अगर हम इस एक साइड पर एक खंदक बना लें तब शायद कुछ हो सके, क्योंकि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस नहीं है। ये एडवाइस सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उस खंदक पर काम शुरू हो गया। हर सहाबी को 120 फुट की जगह खोदने का टास्क दिया गया, और ये काम ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से इन्होंने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। मुसलमानों ने बहुत ही कम टाइम में मदीना के नॉर्दर्न साइड में 6 किलोमीटर लंबी ट्रेंच बना दी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत सारी कोशिश के बाद भी नहीं टूट रहा था, तो सहाबा ने नबी पाक से इसका जिक्र किया। तो नबी पाक ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है, और उसके सारे पैलेसेस को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दूसरी बार उस पत्थर पर मारा और कहा कि ईरान भी मेरा है, और उसके भी पैलेसेस को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। फिर उस पत्थर पर तीसरी बार मारा और वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, और नबी पाक ने फरमाया कि यमन वो भी मेरा है, और उसके पैलेसेस की चाबियां मुझे दी गई हैं। वहाँ पर खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक मुअजिजा देखा था। लेकिन ईरान, शाम और यमन, ये तीनों तो सुपर पावर हैं, तो ये कैसे हमारे हो सकते हैं? लेकिन हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उन्हीं का है। वहाँ पर खड़े सारे मुनाफिक हंसने लगे कि इन मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, और ये ईरान, शाम, यमन के ख्वाब देख रहे हैं। जब मक्का वालों की फौज वहाँ पहुँची तो टेंशन में पड़ गई कि ये क्या है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अगर वो लोग डायरेक्ट अटैक करते तो मुसलमानों को खत्म कर सकते थे, क्योंकि काफिरों की फौज की आबादी मदीना की टोटल आबादी से भी ज्यादा थी। दोनों फौजें सामने आई और दूर से एक दूसरे को देखने लगी, और मुसलमान भी रिलैक्स होकर बैठे थे, और मुसलमानों को कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि अगर काफिरों की फौज से कोई भी सामने आता तो मुसलमान उन पर तीर बरसाकर उन्हें खत्म कर देते। काफी दिन यही चलता रहा, और आखिरकार काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और वो किसी तरह से इस ट्रेंच को पार करके मदीना के अंदर घुस गए, और उसमें अबू जहल का वही बेटा इकरमा भी था। लेकिन हजरत अली ने जाकर उनके लीडर को मार दिया और वो सारे भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले ये जंग हार रहे हैं। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुस सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं वो मुसलमानों को कभी पसंद नहीं करते। और अबू सुफियान ने सोचा कि अगर हम उनको किसी तरह से मना लें तो वो मदीना के अंदर जाकर उनके बच्चों और औरतों को कत्ल करेंगे, तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी, मुसलमानों के साथ सारे मुआहदे तोड़ दिए। अब फिर से यहाँ पर मुसलमान ओहद की तरह दो फौजों के दरमियान फंस गए थे, और यहूदियों ने मदीना के अंदर सहाबाओं के घरों पर रेड करना शुरू कर दिया। मुसलमान टेंशन में पड़ गए कि अब हम अपने घरों में अपनी औरतों और बच्चों को बचाएंगे या फिर यहाँ काफिरों से जंग करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए, और नबी पाक ने कहा कि हम काफिरों के एक ग्रुप से एक डील कर लेते हैं कि मदीना के हर साल जो फसल होती है उसका 1/3 हिस्सा हम उनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हम उनसे डील करते हैं, और अगर ये आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम काफिरों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने मुश्किल हालात में जब मुसलमान हौसला हार रहे थे तो कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को चेंज कर देता है। अगले दिन काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है कि मुझे मोहम्मद से मिलना है, और रसूलुल्लाह के पास आकर उसने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता, और बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो नबी पाक ने फरमाया कि जो करना है करो, क्योंकि मदीना के लोग बहुत ही
ज्यादा मुश्किल में हैं। तो अगले ही दिन वो सीधा यहूदियों के पास गया और कहा कि मक्का वाले बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हैं, उनका साथ कभी नहीं देना, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा सा भी एहसास हुआ कि वो ये जंग हार रहे हैं तो वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और यहूदियों से कहा कि अगर तुम्हें फिर भी मक्का वालों से डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे मांग लेना, और अगर वो सच्चे हैं तो वो तुम्हें बंदे जरूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और कहा कि यहूदियों ने आज तक किसी से वफा की है, तुम ही बताओ। और यहूदी और मुसलमान ये सब मिले हुए हैं। यहूदियों से कहा कि हम हमला कर रहे हैं, तुम भी हमला करो और हम मुसलमानों को यहाँ से मार देते हैं। तो यहूदियों ने कहा कि बिल्कुल हम हमला करेंगे, लेकिन हमें गारंटी के तौर पर कुछ बंदे चाहिए। तो मक्का वालों ने उनकी बात नहीं मानी, और जब यहूदियों को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और इस तरह यहूदी और मक्का वालों का ये मुआहदा टूट गया और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक मदीना के बाहर खड़े रहने से मक्का वालों का हौसला पूरी तरह से खत्म हो गया, और एक दिन बहुत ही बड़ा रेगिस्तान में तूफान आया और मक्का वालों के टेंट, बिस्तर, यहाँ तक के बर्तन, सारा कुछ उखाड़ ले गया। और फिर मक्का वाले वहाँ से भाग गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए तो मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया था कि यहूदी अपने कानून और तौर तरीकों से रहेंगे और मुसलमान अपने तरीके से रहेंगे। और उनके मुआहदे में ये यहूदियों ने जो गद्दारी की थी, इसकी सिर्फ एक ही सजा थी कि उन सारों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि अपने बच्चों और औरतों को हम खुद ही कत्ल कर देते हैं और फिर मुसलमानों से हम आखिरी सांस तक जंग करेंगे। लेकिन उस लीडर की बात किसी ने नहीं मानी और नबी पाक ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। तो साद बिन मुआद ने फैसला किया कि इनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और इनके मर्दों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के कानून के मुताबिक ये उनको एक बहुत ही ज्यादा कम दर्जे की सजा दी गई थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मुसलमान पहली बार एक फ्री और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह